हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चार्ज को डिफाइन कर लिया था, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें जो चार्जेस है वो कैसे हैं, मोशन में है, ठीक है। और स्टैटिक में क्या बताया था कि जो चार्जेस है वो रेस्ट पर है। तो हमारे इस चैप्टर में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज जो है वो अगर इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है तो उस इन्फिनिटी पर प्लेस्ड चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क हम कर रहे हैं, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज दिस इज अ पॉइंट A and a charge is placed at this point। अब इस चार्ज को इस A पॉइंट पर लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क हो रहा है इस चार्ज को मूव करने के लिए, वो वर्क ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस। The potential difference between the 2 points in an electric circuit is the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक चार्ज Q है, उस चार्ज Q की अपनी एक फील्ड है। ओके, अब इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर हम किसी एक चार्ज को इस पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर ले जाए तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करा है हमने, दिस वर्क डन is known as potential difference। मीन्स इस पर्टिकुलर चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव्ड। जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर इस चार्ज को मूव कर रहे हैं वन पॉइंट टू अनदर, तो इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा बिलो द वर्क डन। ओके, यहां पर इस चार्ज की वैल्यू पुट करना है। सो इट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर Q इज चार्ज मूव्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना सा अंतर है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें हम चार्ज को कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि हम उसी फील्ड के अंदर चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रहे हैं। ओके, और ऐसा यूनिट जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट, और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है विच इज नोन एज वोल्ट मीटर। ओके, वोल्टेज को वो मेजर करती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, सपोज ये एक पॉइंट है A और ये दूसरा पॉइंट है B। इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का कुछ पोटेंशियल VA होगा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल VB होगा। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। इसे इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करना रहता है वहां पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। तो हम 1 वोल्ट कब कह सकते हैं किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को? जब 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा है इन मूविंग अ 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, इसी चीज को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 यूनिट ऑफ चार्ज। इस तरीके से आप इस 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर में जो चार्जेस है उनको मूव कराए, चार्जेस का मोशन कराए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, तो उन मोशन ऑफ चार्जेस से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ कंडक्टर।
तो उससे जनरली हम डिफाइन करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एंड वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। 1 सेकेंड में कितने चार्जेस मूव हो रहे इन अ कंडक्टर, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। इस करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं एमीटर, और इस एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। सीरीज में मीन्स कि ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर सपोज आपका कुछ बल्ब कनेक्टेड है और इसी के साथ सीरीज में ही क्या कनेक्टेड किया जाता है, एमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से पैरेलल में, लेकिन एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, ओके। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने 1 वोल्ट को डिफाइन किया था वैसे ही हम 1 एम्पियर को भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। क्या हमने देखा था कि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। सो 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगा, जब जो चार्ज है वो कैसा हो, 1 यूनिट हो, दैट इज 1 कूलम, और कितने टाइम में फ्लो हो, इन 1 सेकेंड, ओके। इसी चीज को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप, तो हम लिख सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ओके। कई बार करंट की डिफरेंट यूनिट्स दे रखी होती है, दैट इज मिली एम्पियर और वी कैन से माइक्रो एम्पियर दे रखा हो, तो इन दैट केस आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैसे होगी इन अ सर्किट। सपोज ये एक सिंपल सर्किट हमने ड्रॉ किया है जिसमें ये एक सेल है और उस सेल से कनेक्ट किया हमने एक बल्ब, ठीक है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बल्ब के बेस से और बल्ब का ये जो मेटल केस है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां से ये करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। वहीं अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं, तो जब पहले इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो माना जाता था कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक कोई प्लस चार्ज है वो मूव हो रहा है इनसाइड अ कंडक्टर, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती थी वो सेम होती थी ऐसे ही। अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, तो हम यही बताएंगे, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, कंडक्टर में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किधर मूव करेंगे, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। सो जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होगा वो कैसा होगा, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल।
लेकिन इस चीज़ की जो डिस्कवरी है वो बहुत पहले कर ली गई थी कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए बहुत सी चीज़ों को भी चेंज करना पड़ता। इस वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो सेम ही रहने दी जो पहले डिसाइड की थी, वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इस डायरेक्शन को कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको पूछा जाए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा तो आप बताएंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर आपको पूछे कि फ्लो ऑफ करंट क्या होगा तो आपको बताना है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ये टॉपिक एंड होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, डिफरेंट इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में और ओम्स लॉ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।